आप सभी छात्रों और दर्शक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियेश मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं अपनी जानकारियों को आप तक ऐसे ही साझा करता रहूँ। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। मैं अपनी जानकारियों को नोट्स के माध्यम से आप तक शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। वैसे मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से हम अपने वीडियो में आज के इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कक्षा 10वीं के रसायन विषय में जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं उसमें बचे हुए टॉपिक्स के बारे में आज चर्चा होगी और आज हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब अगर इसका इंग्लिश देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में इसकी चर्चा की है जब मैं अभिक्रियाओं के प्रकार को बता रहा था। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया जल्दी से समझते हैं इसको। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक, ध्यान रखिएगा, कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं एक यौगिक का निर्माण करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से समझेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं एक यौगिक का निर्माण करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को क्यों हटाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वही दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व ही किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और खुद एक नया यौगिक बना लेता है उत्पाद के रूप में, और वैसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर A+BC, ध्यान रखिएगा, A कोई यौगिक है या तत्व है, BC कोई यौगिक है या तत्व है। यौगिक ही है, तत्व नहीं। A कोई तत्व है, BC कोई यौगिक है। अब देखिए इसने A ने क्या किया, A ने BC यानी इस यौगिक से C को डिस्प्लेस कर दिया और स्वयं A के साथ मिलकर संयोग करके AB बना लिया। ध्यान रखिए, A ने BC यौगिक से, A कोई तत्व है, BC यौगिक है कोई, उससे C को डिस्प्लेस कर दिया यानी उसके स्थान को चेंज कर दिया यानी उसे बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि C से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व A है। तो हम समझ गए यहाँ पर। अब एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर Fe यानी लोहा अभिक्रिया कर रहा है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से, और देखिए ये क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट, और कॉपर को ये बाहर कर रहा है। ध्यान से देखिए इस उदाहरण को, लोहा यानी आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके खुद फेरस सल्फेट बना रहा है और कॉपर को अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए CuSO4 से ये Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि Fe Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं एक यौगिक का निर्माण करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म है इसका A+BC। A कोई तत्व है, BC कोई यौगिक है, जिसपे C कम क्रियाशील तत्व है, अतः A BC यौगिक से C को हटाकर स्वयं एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। फिर उदाहरण देख लेते हैं। Fe+CuSO4, Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर खुद फेरस सल्फेट का निर्माण कर रहा है। अगर हम आसान भाषा में सीखें तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया, किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आप बुक के माध्यम से। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए यहाँ पर जिंक सल्फेट बना रहा है और Fe बाहर हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पर भी वो वाला शॉर्ट फॉर्म काम करेगा। देखिए यहाँ पर AB कोई यौगिक है और C कोई तत्व है। C यहाँ पर B के साथ खुद अभिक्रिया कर रहा है और A को बाहर कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये परिभाषा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये एग्जाम्पल इस परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। देखिए इस बुक में मैंने उस पेज को निकाला है जहाँ पर धातु की सक्रियता श्रेणी दी गई है। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी का जिक्र करने का मतलब है कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाएगा।
तो आप ध्यान दीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए कि जो सबसे ऊपर है, यानी जितने भी ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर आते हुए अभिक्रियाशीलता जो है धातुओं की वो कम हो रही है। धातु की सक्रियता श्रेणी में ऐसे सजाया जाता है तत्वों को जो घटते हुए क्रम में, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो आप इस श्रेणी को एक बार नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए। जैसे हम लोगों ने देखा वहाँ पर कि जिंक ने आयरन को रिप्लेस किया FeSO4 से, यानी हटाया। क्यों? क्योंकि Fe से ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर आ रहा है। फिर हम लोगों ने देखा पहले एग्जाम्पल में कि Fe ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाया। क्यों? क्योंकि कॉपर से Fe ऊपर आ रहा है, यानी जितना ऊपर हम जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कहलाएगा। तो हम इस आधार पर आप इसको नोट बना लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार, और इसके आधार पर आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाएगा और विस्थापन अभिक्रिया का निर्माण करेगा या विस्थापित करेगा। ठीक है, अब हम अपने अगले अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं इसकी परिभाषा की ओर। आप देखिए ध्यान से, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है समझेंगे हम परिभाषा के माध्यम से। देखिए ध्यान से, जब दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली, ध्यान रखिएगा, जब दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए उत्पादों का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए उत्पादों का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोनों तरफ दोनों यौगिक अपने समूहों का अदला बदली करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए XY अभिकारक है, ये AB के साथ संयोग कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए अपने समूह का ये कैसे अदला बदली कर रहे हैं। X जो है B के साथ अपना अभिक्रिया को संपादित कर रहा है और Y A के साथ। ध्यान दीजिए यहाँ पर X B के साथ, Y A के साथ अदला बदली कर रहा है अपने तत्वों का, अपने समूहों का। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का शॉर्ट फॉर्म है XY प्लस AB। XY यहाँ पर कोई अभिकारक है, AB भी कोई अलग अभिकारक है, और ये अभिक्रिया करके XB और AY का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण से देखेंगे, समझिए। देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, AgNO3। देखिए यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके NaNO3 और AgCl का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, Na जो है वो NO3 के साथ जुड़ रहा है और Ag जो है Cl के साथ। आप भली भांति देख रहे हैं कि कैसे अपने समूहों की अदला बदली ये तत्व कर रहे हैं आपस में। तो जहाँ पर अभिकारक अपने समूहों को अदला बदली करके दो नए उत्पाद, देखिए एक उत्पाद ये है, दूसरा उत्पाद ये है, का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये एरो देने का मतलब है कि ये अवक्षेप, आप ध्यान रखिएगा, अवक्षेप के लिए हम इस डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप समझें कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आगे की वीडियोज़ में हम अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ सीखेंगे। फिर से एक बार जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने सीखा विस्थापन अभिक्रिया, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, आप नोट्स बना लीजिए इसका, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं एक यौगिक का निर्माण करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म इसका A BC के साथ संयोग कर रहा है, वहाँ से C को हटाकर खुद एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। यानी किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 बना रहा है और कॉपर को बाहर कर रहा है। फिर हमने धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर ध्यान दिया। आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जितने ऊपर धातुएं हैं वो सब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। जितना हम नीचे जाएंगे वो सब उसकी क्रियाशीलता घटती रहती है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये विस्थापन अभिक्रिया के लिए काफ़ी बेहद जरूरी होता है। फिर हम लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाना कि जब दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए उत्पादों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अपने समूहों की अदला बदली जब अभिकारक करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म XY कोई अभिकारक है, AB कोई अभिकारक है, ये आपस में अपने समूहों की अदला बदली करके XB के साथ और AY के साथ जुड़ जाता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया का निर्माण करता है, बनाता है। अब देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं, NaCl AgNO3 के साथ जुड़ता है तो NaNO3
और AgCl का निर्माण होता है। ये दो नए उत्पाद हैं। NaNO3 के साथ जुड़ जाता है और AgCl के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम अवक्षेपण अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी तमाम अभिक्रियाओं के बारे में नोट्स को लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम।